परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालिक धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराजियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डिया भागां वाले हो जो इस संसारक पदार्थवादी माहौल विचों समा कढ़ के महापुरुषां दे इस पावन पवित्र स्थान ते हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। जगत तारक कलयुग प्रमाण सतगुरु धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जियां दा 550 साला प्रकाश पुरब शताब्दी के रूप विच समुची ही सिख कौम शरधा भावना दे नाल मना रही है। जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख विराज रहे हैं, शरधा भावना दे नाल सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दीयां वडियाइयां कर रहे हैं। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनाई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। साध संगत धन गुरु नानक दे महाराज जियां दी वडियाई कल्ली आपां ही नहीं कर रहे कि आपां सिख हाँ तां गुरु नानक साहब महाराज जी दी वडियाई कर रहे। श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां दी वडियाई समुचे संसार सृष्टि दे अंदर जिन्ने भी दुनिया विच मत मतंदर हन, जिन्ने भी संसार के अंदर धर्म हन, जे कोई ईमानदारी नाल दिलों साफ होकर फैसला करे तो ये गल सच है। हर धार्मिक पुरुष की रचना उत्ते ये जरूर आएगा कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी इस धरती के कलयुग के अंदर कोई कंपीटेटर बन के नहीं आए। पातशाह कोई कंपीटिशन करने वास्ते नहीं सी आए कि दूजे धर्म चलते हैं आपां भी कोई धर्म चलाउणा, क्योंकि ज़्यादातर संसार में अज भी लोग जिहड़े धर्मां दे आगू धर्म चला रहे हैं वो कंपीटिशन कर रहे। किसी तरह साडे धर्म की गिनती वध जाए। बहुते इलाकों में लोग पैसे दे के अपने धर्म नाल जोड़ रहे। बहुते थावां उत्ते लोकां ने अपने स्थानां उत्ते चीज़ां सस्तियां कर दित्तियां। लोग लालच की खातर खरीदण आउण, फिर उत्थे गिनती वधे, लो जी फलानी जगह ते इन्ने लोग आउंदे हन। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी कोई कंपीटिशन वास्ते नहीं आए। पातशाह ने जिहड़ा मत तोरिया उहदा नाम भाई गुरदास जी लिखते, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। उस निर्मल पंथ विच मुसलमान भी शामिल, उस निर्मल पंथ विच हिंदू भी शामिल, उस निर्मल पंथ विच भरत जोगी वर्गियां नूं भी महाराज जी ने शामिल किया। साध संगत धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी कलयुग के अंदर धर्म का विस्तार करने वास्ते आए। धर्म के विस्तार का अर्थ सी जिहदा भी कोई धर्म सी उन्होंने महाराज जी ने असलियत समझाई। ये नहीं कहा कि तेरा धर्म माड़ा है, तू अपना धर्म छड्ड के मेरे वल दे पासे आ। हजूर ने कहा तेरे धर्म में कोई डिफेक्ट नहीं, तू अपने धर्म के कर्म कर रहा, पूजा पाठ कर रहा, गायत्री का मंत्र पढ़ना पढ़ी चल, पर तेरे विच धर्म के बुनियादी 4 गुण होने चाहिए ने। जे वो गुण मौजूद ना रहे फिर तेरा किया होया धर्म का कर्म कर्म कांड बन के रह जाए। हजूर ने कहा फोकट का कोई मुल नहीं है। संसार विच फोकटां दे मुल उदों पैंदे ने जदों तत्त विच मौजूद हो। जे तत्त नहीं
ते फोकट दा बाजार विच कोई मुल नहीं। ये गल याद रख, धर्म दे कर्म करन वालिया जे अंदर भाव प्रेम भावना विश्वास नहीं फिर कीता होया कर्म फोकट है, ये रब दी दरगाह विच प्रवान नहीं होए। संक्षेप रूप में थोड़ी जी विचार सुनियो। एक बार सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों का ध्यान धर के सारी संगत आखो सतनाम श्री, गज के आखो सतनाम श्री। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जे महाराज जी किसी ब्राह्मण को गए, उस पुजारी नूं ये नहीं कहा वे गायत्री का मंत्र ना पढ़, उन्हों ये नहीं कहा गीता का पाठ ना कर, उन्हों ये नहीं कहा गंगा ते इशनान करना गलत है। सतगुरु कहा गंगा ते इशनान करने वालिया, गायत्री का मंत्र पढ़न वालिया, मैं तेरे गंगा दे इशनान गायत्री मंत्र नूं निंदण वास्ते नहीं आया, बस तेनू इन्नी गल समझाउण आया। गंगा ते इशनान करन वालिया उन्नी देर गंगा ते इशनान करी चल, जिन्नी देर गंगा दे जल वर्गा तेरा हिरदा पवित्र नहीं हो जाता। जे तेरे मन हिरदे विच कपट है, फिर गंगा ते नातियां तू भगवान तक नहीं पहुंच सके। फिर ते गंगा दे पानी विच डड्डियां मच्छियां भी नहा रही, फिर ते ओ मुक्त होने चाहिए। हजूर ने ओदे तीर्थ इशनान नूं निंदिया नहीं, सिर्फ सुचेत करके कहा कि जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावे। अर्थ भाव सी ओ गंगा ते इशनान करन वालिया, ओ जल वर्गा तेरा हिरदा पवित्र होना चाहिए। जे दिल दे अंदर कपट है, फिर तीर्थां ते नातियां तू मुक्त नहीं होए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी लोकां नूं धर्म दी असलियत समझाई। जदों किसी मुसलमान नूं समझाया, किसी मौलवी नूं ये नहीं कहा पंज नमाज़ां पढ़नियां गलत ने, किसी मौलवी नूं ये नहीं कहा रोजे रखने गलत ने, किसी मुसलमान नूं ये नहीं कहा मक्के काबे दी यार हज गलत है। उन्होंने कहा अपने धर्म दे करने कर्म जी सदके कर। पर ए मुसलमान, पंज वक्त दी नमाज खुदा अल्लाह ताला नूं उदों परवान है जदों धरती ते वार वार सजदा करन वालिया, धरती वर्गी निमरता तेरे हिरदे विच आ। तेरा दिल मोम वर्गा नरम होना चाहिए। गुआंढी का दुख वेख के तेरा दिल पिघल जाना चाहिए, फिर तू सच्चा मुसलमान है। जे तेरा दिल मोम वर्गा नहीं, फिर किते हुए कर्म, एक कीती हुई नमाज तेनू खुदा दे घर प्रवान नहीं करा सकेगी। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, अंदरों मन विचों मैल धो, तेरा दिल मोम वर्गा नरम होना चाहिए। सतगुरु किसी का धर्म नहीं बदले, उन्होंने धर्म का विस्तार किया कि असलीयत जो असली धर्म है वो अपने जीवन में धारण कर। तेरे अंदर दया जत सत ते संतोख होना चाहिए। धन श्री गुरु नानक साहब महाराज इस कलयुग के अंदर धर्म का विस्तार करना है। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी तो पहला की धर्म मौजूद नहीं सी। आ हुण सवाल पैदा होंदा, साडे कोल गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश तो पहला जो हालात सन, वो तीन प्रमाण सिख कौम दे कोल मौजूद ने। पहला प्रमाण गुरप्रताप सूर्य ग्रंथ नानक प्रकाश विच महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखे। दूजा प्रमाण श्रीमान भाई गुरदास साहब जी की उचारण रचना। तीजा प्रमाण धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की अपनी उचारण की तुर की बाणी। तीन प्रमाण ने के हालात किहो जैसे मैं तुहानू संक्षेप में सुनाउणा। पहला नानक प्रकाश विच भाई संतोख सिंह लिखते, सतयुग में चारों चरण त्रेते तीन रहाए, द्वापर में दो रहे, कल एक चरण टिकाए, एक चरण ते टिका न जाई, बिन अबिलंब न थिरता पाई। सतयुग दे अंदर धर्म पूरा सी, जिमें जिमें त्रेतर द्वापर ते उस तों बाद कलयुग आया, धर्म का एक एक गुण पैर कट हुंदा गया। कलयुग दे अंदर धरती ने पुकार करके क्या रब्बा हुण मेरे कोलों किरत घण पापियां दा भार चुक्या नहीं जाता, जाते धर्म का विस्तार करो नहीं ते धरती गर्क जाएगी। क्योंकि जिथे धर्म ना रवे उत्थे धरती नूं खतरा पैदा हो जाएगा। दूजा प्रमाण भाई साहब भाई गुरदास साहब वो कहते पातशाह दे प्रकाश तो पहला हालात सन, कल आई कुत्ते मुई, खाज हुआ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमावदे,
उल्टी बाड़ खेत को खाई, परजा अंधी ज्ञान बिन, कूड़ को सत मुखों आलाई। चेले साज बजाएंदे, नचन गुरु बहुत विद भाई। सेवक बैठन घरां विच, गुर उठ घरी तिनाड़े जाई। इस्तरी पुरख है धाम हित, भावें आओ किथाऊं जाई। मुक्ति गल वरत्या पाप, सब जग माही। तीजा प्रमाण श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की अपनी बात। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਏ ਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਚੱਕਰ ਨੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ कि कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण ना वह जिया खाए। जोगी जुगत न जाने अंद, तीने उजाड़े का बंद। ये श्री गुरु नानक साहब महाराज जी तो पहला दे हालात है। जदों पातशाह नूं इस धरती ते प्रकाश धारना पिया, धरती तो पुकार उठी, रब जी कोई ऐसा कल जिहड़ा धरती ते धर्म दा विस्तार करे। हुण सुनियो पुकार किहड़ी चीज दी। की धरती कोई माता है? धरती दियां कोई बावां हन? माफ करियो, जिथे धरती नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी ने माता कहा, उत्थे माता दा अर्थ कोई 5-10 बावां वाली माता नहीं। अपनी पैदाइश मां प्यो तो हुई और परवरिश धरती कर दी है, इसलिए धरती नूं माता कहा। क्योंकि धरती तो पानी मिलता है, धरती चों खनिज पदार्थ मिलते हैं, धरती चों खाण वास्ते अनाज मिलता है। इसलिए पातशाह ने कहा, इस धरती पानी हवा ते वातावरण की संभाल कर। तां हजूर ने कहा, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खिल सगल जगत। जेड़ी धरती तो पुकार उठी ओ की सी। प्रिंसीपल गंगा सिंह होरां एक सबक लिखिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, एक जुलाहा घर विच बह के कपड़े बुनदा, 2-4 कपड़ियां दा थान बुन के बाजार विच बच्चियां नूं घल्लदा, बेच दिंदा। 4 पैसे आउंदे ने, परिवार दा गुजरान चलदा। उस तों बाद बह के वो अपनी बंदगी नाम सिमरदा। रात पैंदी है, घर विच साधु संत आउंदे ने। अद्धी अद्धी रात तक उस जुलाहे दे घर विच सत्संग हुंदा। पर साध संगत, हुण वो ना किसी दा हक मारदा, ना किसी नाल धक्का जुल्म करदा। पर जात बेमानियां नूं ये गल परवान ना होई। उन्हां कहो, जुलाहियां दा लड़का होवे ते सत्संग करे, जुलाहियां दे घर विच संत संग होवे, जुलाहियां दे घर विच साधु आउंदे ने, जुलाहे दे घर विच सत्संग हुंदा है। ते साध संगत, जात बेमानियां ने शिकायत की, बादशाह सिकंदर लोधी, तेरे राज विच जुलाहियां दा लड़का भगती कर दे। भगती ही नहीं करदा, वो ते सत्संग करदा। एक दिन तेरे विरोध विचों सच नूं खड़ा कर देगा। साध संगत, जिदन सिकंदर लोधी ने भगती करदे भगत कबीर साहब नूं संगलां नाल बन के पानी में डोबण दा हुक्म दिता, उदन रब नूं पुकार करके कहा, रब्बा मैं सिर्फ नाम जप रहा, किरत करके बच्चे पालने, मेरे घर में सत्संग हुंदा है। जे जुलाहे नाम जप नहीं सकते, इस धरती ते जुलाहे पैदा क्यों कीते? हे अकाल पुरख रब जी, तेरी भगती करन वालियां नाल धक्का क्यों? जदों रब दी दरगाह विच पुकार गई, रब नूं उसे वक्त लाज भी रखनी पई ते नाल वादा कीता, कबीर हुण मैं कोई ऐसा रब घल्लांगा जिहड़ा डिगे धक्के नीच गरीबां नूं चुक के गल नाल लाएगा। भगत कबीर साहब दी पुकार वेखो। साध संगत, दुनिया दे इतिहास विच पहली बार होया। अज तक लोहे नाल लोहा कट्टिया जांदा सी, पर दुनिया दे इतिहास विच पहली बार वापरिया जिदन पानी दियां छल्लां ने लोहे दे संगल वड के रख दिते। सिकंदर लोधी वेख के हैरान रह गया। बाबे कबीर ने कहा, गंग गोसाइन गैर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर।
मन न डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। सिकंदर लोधी ने कहा कबीर रब है, वो एदे संगल पानी नाल किवें टुट गए। हाथी अगे सुटिया, हाथी पैर ना रखे, सिकंदर लोधी नूं नमस्कार करनी पै गई। बाबे कबीर ने कहा मैं हुण अपनी जात नूं नमस्कार करना। लोग हैरान हो गए, बाबा अपनी जात नूं क्यों? कहने लगा जे रब मैनू जुलाहा ना बनाउंदा, पहला रब नाल उलंबे सी, जदों रब ने लाज रखी, कहने लगे जे रब मैनू जुलाहियां दे घर पैदा ना करदा, दुनिया दे लोग मैनू ठोकरां ना मार दे, वो ठोकर ने मैनू कदे रब तक नहीं सी पहुंचाउंदी। साध संगत आ गल याद रखियो, दुनिया विच बंदे दा कई बार नरादर हुंदा है, ओ नरादर ओ तिरस्कार कई बार बंदे नू रब तक ले जांदा है। बाशर्त ओ तिरस्कार दा बदला लोकां कोलों ना लवे, ओ तिरस्कार दे भाव अंदरों जगा के रब नाल जुड़े। जेड़ा लोकां दा तिरस्कार लैके रब नाल गल्लां करन लग जाए, चेते रखियो जेदा दुनिया तिरस्कार करदी है रब ओनू अपने नाल मिला लैंदा। एक दिन वक्त आउंदा है ओहियो दुनिया ओनू पुजन लग पैंदी है। ये चीज तुहाडे ध्यान विच रहेगी। वेखो जीवन विच उथल पुथल ना होवे तां कदे तरक्की नहीं जे हुंदी। दही नूं जिन्नी देर मधाणी 2 4 10 वार इधर उधर चुक्के ना मारे, दही दे विचों मक्खण कदे प्रगट नहीं हुंदा। तिरस्कार निरंकार नाल जोड़दा है। आ तुहाडे ध्यान विच गल रहेगी। 5 साल दी उम्र दे एक भगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी ने वडियाई दित्ती। ध्रुव दी बाणी भावें गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच नहीं, पर जिदन पातशाह ने कहा भगती करनी सिखनी तां सिख, उदन उदाहरण दित्ती ओ ध्रुव ते प्रहलाद वांग भगती कर। उदों पातशाह ने कहा राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ते ध्रुव दी हिस्टरी इतिहास पढ़ के वेखियो, जे मतरई मां थप्पड़ मार के प्यो दी गोदी चों ना उठाउंदी कि जे इस राजे दी गोद च बहना सी मेरी कुख तो जल मिटना। जे मतरई तिरस्कार ना करदी तां साध संगत मतरई मां तिरस्कार ना करदी, ध्रुव ने कोई राजा बन के धरती ते जीवन भोग के मर जाना सी। ध्रुव नूं किसे भगत नहीं सी कहना। मतरई मां दे तिरस्कार ने ओनू 5 साल दी उम्र विच भगती दी उस पदवी तक पहुंचा दिता जिथे पातशाह नूं कहना पिया 5 वर्ख को अनाथ ध्रुव बारिक, हर सिमरत अमर अटारे। कहण तो भाव तिरस्कार निरंकार तक पहुंचा दिंदा है। बाबे कबीर ने फिर क्या कबीर मेरी जात का सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात का जे जपयो सिरजनहार। श्री गुरु नानक देव महाराज आए फिर इस धरती ते। पातशाह ने जिन्हां लोकां नूं लोक नीच कह के दुरकारदे सी, सब तो पहला नीचां नूं अपने गल नाल लाया। इतिहास हो एक सुनियो, धरती तो धर्मी बंदे दी पुकार रब सुनदा है। कल युग दे अंदर धरती दी पुकार की उठी जिदन कोई कपड़े सिउण वाला भगती करदा है, जात दा शिंबे मंदिर विच पैर रखे, जात अभिमानियां ने धक्के मार के सुट दिता नामदेव तैनू मंदिर विच पैर रखण दा अधिकार नहीं, तू शिंबियां दे घर पैदा होया, शिंबे शुद्र ने। ते साध संगत जिदन हजारां लोकां विच तिरस्कार होया, बाबे नामदेव ने धा मार के रब नाल गल कीती, रब्बा जे शिंबे इन्ने ही माड़े ने फिर मैनू शिंबियां दे घर जन्म ही क्यों दिता है। ये पुकार सी इस धरती तो उठी, भगतां दी पुकार रब दी दरगाह विच गई। जदों बाबे नामदेव ने यह बचन कहे कि हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकर उठाया, हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे को। उदों रब ने पुकार सुनी और श्री गुरु नानक साहब महाराज फिर कल युग दे अंदर इस धरती ते प्रकाश लैंदे। पातशाह ने आउंदियां पहला प्रैक्टिकल पता की हजूर ने प्रैक्टिकल मैं तां कह रहे हैं क्योंकि साध संगत तो थ्योरी उन्नी देर अधूरी है जेदा प्रैक्टिकल लोकां दे सामने ना। पातशाह ने कल्ला कहा नहीं कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। पातशाह ने पहला प्रैक्टिकल दिता
आउंदियां 6 साल की उम्र में हजूर राय भोए की तलवंडी वे सब तो नीच डूम मरासी जिन्होंने लोग शुद्र कहते सन, गुरु नानक साहब महाराज जी ने डूम मरासी भाई मरदाने नाल मित्रता पा ली। हजूर ओदे घर जान लग पे, पूरी तलवंडी विच रौला पै गया। खत्तरियां दा लड़का वेदियां दा नानक वेखो ओए डूम मरासियां दे घर जांदा है। कईयां ने कहा उन्हां दे घर खेडदा ही नहीं, बाबा नानक उन्हां दे घर प्रशादा छकदा है। एक ने कहा कला छकदा नहीं, मैं ते वेख्या गुरु नानक मरदाने दी थाली विचों खांदा। हद हो गई गल वाली। पातशाह ने ऊच नीच का भेद खत्म करके रख दिता। पूरी तलवंडी विच रौला पिया। धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने सब तो पहला यह प्रैक्टिकल दिता कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। हुण एक बेनती समझे, श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश तो पहला मैं विचों विचों बेनती करनी क्योंकि वक्त उन्ना है। भाई संतोख सिंह होरां एक प्रसंग लिखिया जी नानक प्रकाश विच। वो कहंदे गुरु नानक इस धरती ते रब ने भट्ट साहब माना कहा बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। ओ गुरु नानक साहब जिन्हों 300 साल की उम्र के जोगी जिन्हां कोल इन्नियां करामातां जी, इतिहास पढ़ के वेखो। इतिहास कहता है एडी वड्डी करामात सी कि भंगर नाथ वर्गे तंत्र मंत्र औखदियां पढ़न, अपना शरीर बदल के शेर बन जाते, अपने शरीर नूं सप बना लेंदे। 300 साल की उम्र, रिधियां सिद्धियां करामातां, पर वेखो एडे वड्डे जोगी मेरे धन गुरु नानक साहब के चरणों में झुक के कहते ने वड्डा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जगाई। बाबा तू कलयुग दा वड्डा पुरख है। गुरु नानक नूं हथ जोड़ के कहते वड्डा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जगाई, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। नाल पुछया बाबा साडे मंत्रां तो तां सब लोग डर जांदे, जे मेले विच तू मौजूद ना हुंदा, शिवरात्रि दे मेले अचल बटाले क्या जोगियां, बाबा जे तुसी मौजूद ना हुंदे आ पूरा मेला सी डरा के लुट लेना सी। पर हे गुरु नानक ना तू खुद डरे ना इन्हां लोकां नूं डरन दिता है। बाबा तेरे कोल किहड़ी करामात है जेदे नाल तू भी नहीं डरिया ते मेले दे लोकां नूं भी डर नहीं दिता। बादशाह ने जदों वेख्या ना करामातां कर रहे, हजूर ने सब तो वड्डा मंत्र दिता जी उत्थे। बादशाह ने पूरे मेले विच उच्ची आवाज विच कहा इन्हां दीयां करामातां तो डरन दी लोड़ नहीं, अकाल पुरख सब तो वड्डी करामात है। हजूर ने कहा ये निरभौ नूं जपो, इन्हां दा भय नहीं लगेगा। उच्ची आवाज विच पातशाह ने कहा एक ओंकार सतनाम, आखो एक ओंकार सतनाम। जदों पातशाह ने कहा एक ओंकार सतनाम, एक ओम, पूरे मेले विच सुन छा गई। सिद्ध जोगी बनते रहे, सप शेर बघियाड़, किसी नूं डर ना लगा। सिद्ध जोगियां पुछया बाबा तेरे कोल किहड़ी करामात है, ना खुद डरिया ना मेले दे लोकां नूं डरन दिता है। पातशाह ने कहा इक्को ही करामात है, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई, रब दी बाणी ते संगत तो बगैर होर कोई आसरा ही नहीं है। पातशाह ने अपनी पूजा नहीं कराई। श्री गुरु नानक साहब महाराज रब इस वास्ते हैं, द्वापर विच कोई अवतार आउंदा है, लोग ओदा नाम जपते हैं, कला ओदा ही नहीं, ओदे नाल ओदी धर्म पत्नी दा भी नाम जपते हैं। त्रेते विच कोई अवतार आउंदा है, लोकां ओदा नाम जपया, उन्हें अपना नाम जपाया, अपना ही नहीं अपनी धर्म पत्नी दा भी नाम जपाया है। श्री गुरु नानक साहब महाराज कलयुग दे अंदर आए, अपना नाम नहीं। पातशाह ने जिन्हों भी बचन के को गल कही तेनू सत करतार चित्ते आवे, तेनू रब चित्ते आवे। गुरु ग्रंथ साहब की आरंभता ही एक तो की, सारी दुनिया नू समझाया साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। जदों पातशाह जी का प्रकाश होना सी, मैं वो प्रसंग थोड़ा जा सुनाना है।
भाई संतोख सिंह लिखते सतगुर जी के प्रकाश तो कुछ महीने पहला राय भोयन की तलवंडी का इलाका अपने आप स्वर्ग बन लग पिया। राय भोयन की तलवंडी बाहर का इलाका है, रावी दरिया के कंढे छोटा जिहा पिंड है। उन्होंने इतिहासकारां लिखे है भट्टियां का एक सरदार होया जी राय भोयन, ओदे हिस्से विच जिहड़ी जमीन आई ओदा उन्हें नाम रखिया राय भोयन की तलवंडी। तलवंडी का अर्थ हुंदा तल मीनिंग जगह जमीन, वंडी का अर्थ है जिहड़ी हिस्से विच आवे। तां जिहड़ी भट्टियां दे सरदार राय भोयन दे हिस्से विच जमीन आई उत्थे उन्हें पिंड वसाया, ओदा नाम रखिया राय भोयन की तलवंडी। जिन्नियां पंजाब विच तुसीं तलवंडियां वेखोगे वो तलवंडी कोई भी कली नहीं होएगी, उहदे नाल कोई ना कोई नाम होना, क्योंकि तलवंडी कोई पिंड नहीं। तलवंडी यह जमीन किसी के वंडे विच आई और उत्थे उहदे नाम उत्ते वसे। तुसीं वेखोगे तलवंडी दसौंदा सिंह, तलवंडी रामा, तलवंडी साबो, जिन्ने तलवंडी उहदे नाल कोई ना कोई नाम। खैर भट्टियां दे सरदार दे वंडे विच जमीन आई, ओदा नाम उन्हें राय भोयन भट्टी ने अपने नाम ते रखिया राय भोयन की तलवंडी। वक्त आया ओदा पुत्रा उत्थों दा नवाब बनिया राय बुलार भट्टी। उसे तलवंडी दे अंदर एक बेदियां दा परिवार रहिंदा, बाबा शिवराम बेदी, माता बनारसी देवी। उन्हां दे घर में दो पुत्र जन्म लैंदे ने, वड्डे बाबा कालू जी, छोटे बाबा लालू जी। गुरु नानक साहब महाराज दे चाचा जी। वड्डे बाबा कालू जी पढ़ लिख गए, उन्होंने राय बुलार भट्टी ने अपने कोल माल मंत्री का औहदा दे दिता, जिहड़ा जमीन जायदाद का सारा हिसाब किताब रखता। उन्होंने पटवारी भी कहा जाता, पलवाली तो शब्द पटवारी बने। साध संगत जदों अपने कोल उन्होंने रख लिया, उन्होंने पटवार कुने जमीन जायदाद के हिसाब किताब रहे, लोग उन्होंने फिर कालू दे नाल जानन लग पे भाई मेहता कालू। साध संगत मेहता कोई उन्होंने गोत बरादरी नहीं, मेहता कहते ने जेड़ा माल मंत्री दे औहदे ते हो। लब कूड़ तो मेहता कही है, मेहते का अर्थ मंत्री। उस माल मंत्री भाव जमीन जायदाद के हिसाब करके मेहता कालू कहने लग पे। उन्होंने घर मां तृप्ता जी की कुख तो पहला एक बच्ची ने जन्म लिया, ओदा नाम इतिहास विच रखिया नानकी। फिर 5 साल गुजर गए, 5 साल वेदियां दे घर कोई औलाद ना हुई। 5 साल मेहता कालू मां तृप्ता जी के घर कोई औलाद ना हुई। 5 सालों बाद निरंकार ने पुकार सुनी। इस धरती ते खुद निरंकार गुरु नानक साहब जी ने प्रकाश लेना सी। साध संगत कहते कुछ महीने पहले ही हालात बदल गए बाहर दे इलाके दे। तलवंडी दे इलाके विच चोरियां होनियां बंद हो गई। तलवंडी दे इलाके विच लोग बेईमानी करनी छड्ड गए। राय भोयन बाहर दे इलाके विच आपस लोकां विच प्यार प्रेम भरावां च प्यार बदन लग पिया। कई कई सालां दा वैर लोकां दे मन चों आपे ही निकल गया। पता नहीं क्यों उस इलाके दा राय भोयन दा नवाब वो बड़ा धार्मिक ख्यालों वाला धार्मिक हो गया। ਉਹਦੇ अंदर नाम की धर्म की जोत जगन लग पई। उत्थे रहन वाले लोग धर्मी होने लग पे। भाई संतोख सिंह लिखते होवे भी क्यों ना, वो दुनिया के लोगों एक दुनियावी कोई राजे मंत्री ने आना होवे, लोग सड़कों में झाड़ू फेरते ने, पानी छिड़कते ने, कलियां बखेरते ने। जेड़ी धरती ते रब गुरु नानक ने आना होवे, रब ने अपने आप वो धरती स्वर्ग बना दी। हुण उस धरती ते वो आ रहा है जेदे पैरां नूं नमस्कार करके दुनिया कहेगी जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। इतिहास कहंदा है उसे नगर दी गरीबनी औरत मुसलमान जिहड़ी दाई पुणे दा कम करती, ओदे भाग जागे उन्होंने सेवा मिली गुरु नानक साहब दे प्रकाश वेले। कुछ दिन पहला वो सेवा करन आउंदी रही। एक दिन पूरा परिवार बैठा है, बैठे परिवार बेदियां दा परिवार जिन्हां दे घर विच पैसा सरगी जायदाद सब कुछ है। परिवार नूं वेख के आउंदियां पहला गुरु नानक साहब दे दादा बाबा शिवराम जी नूं बुलाया। पूरे परिवार नूं वेख के फिर मेहता कालू वल वेख के बोली, मेहता कल्याण दास अल्लाह ताला ने तुहानूं बड़ा कुछ दिता है, रब ने तुहानूं जमीन जायदाद पैसा दिता है। 5 साल पहला तेरे घर धी होई सी, 5 सालां बाद अल्लाह ताला ने नजर की जे इस वार तेरे पुत्र होया ना मेहता कालू मैनू गरीबनी नूं 4 पैसे खुश होके दे दें, मेरा बुढ़ेपा सौखा लंघ जाए। वेखी कायूसी ना करी, मेरे घर दाने मुक गए ने, 2 मन दाने दे दें, सियाल सौखा लंघ जाएगा।
एक अद्धा गर्म कपड़ा बिस्तरा दे दें। लोग कपड़े ते दिंदे ने पहनण वाले नहीं, मेहता कालू कोई गर्म कपड़ा दे दे। अज पूरे परिवार नूं कहा जे तुहाडे घर पुत्र होए, उठ के बाबा शिवराम मेहता कालू जी ने कहा दौलता दाई तेरी जबान वक्ता बर होए, जो तू मंग रही है तेनू वधाई खुश होके दवांगे। कौन दसे दौलता दाई, तू पैसे मंगनी है, तू कपड़े ते दाने मंगनी है, दौलत तेनू पता ही नहीं। तू इस धरती दी पहले ही भागां वाली औरत है। इस धरती ते जन्म देण वाली मां तृप्ता नूं गुरु नानक दे दर्शन बाद विच होणगे, पहला दर्शन ही तैनू होणगे। तू ते दुनिया दी पहले ही भागां वाली। गुरु नानक साहब दे सब तो पहला जे किसी ने दीदार पाए वो दौलतां दाई दे। साध संगत जिदन फिर प्रकाश हुंदा है उदन बड़ी आश्चर्य खेड वापरी। अद्धी रात दा वक्त होया, सिंधी लोक मैं विखे ने साध संगत सिंध विच ननकाना साहब ते इधर छत्तीसगढ़ रायपुर जिथे जिथे वो परिवार वसदे मनाउंदे ने और पूरी भावना नाल वक्त ते साध संगत जदों पहला पहर आरंभ होया, पुन्नियां दी रात पूरा चानण नाल भरिया होया बेड़ा सी। परिवार इंतजार कर रहा सी कोई खुशी दी खबर मिले। ते साध संगत दौलतां दाई ते घर दी नौकरानी तुलसा मां तृप्ता दी सेवा बेसा। इतिहास कहंदा है जदों श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां दा प्रकाश होया, दौलतां हैरान ते हक्की बक्की रह गई। जदों हत्थां विच पातशाह दे पहले दीदार कीते, उस कमरे विच 8 मुखिया देसी घिओ दा जगदा होया दीवा, ओदी रोशनी मध्यम पै गई, इन्ना प्रकाश फैल गया। इन्हें दीदार पाए ते वेख के हैरान रह गई, अखां भर आईयां, एकदम डर गई। अज तक जिन्ने बच्चियां ने जन्म लिया रोंदे ने, ये रोया क्यों नहीं? हाथ पैर साफ करके नन्हे जे पैर पकड़ के ने एक बार ऊपर थल्ला करके पुठा करके कोल खड़ा किया। ये दाई सी, ये जिंदगी दे 27 साल गुजर चुके सन इस कम में। साध संगत जदों इन्हें फिर वेख्या रोए नहीं, पर जदों दीदार इस तरह पाए, भाई संतोख सिंह लिखदे गुरु नानक साहब महाराज मुस्कुरा रहे सन। बस पहली झलक पातशाह दियां नजरां खुलियां, हजूर दी ओ नूरानी नजर पहली इस दौलतां दाई ते पई। अंदर भुखे मन नूं सदा लई सबर आ गया। इन्हें पातशाह दा शरीर मां तृप्ता नूं सौंपिया। साध संगत किन्नी भागां वाली होएगी। ओ पैर गुरु नानक साहब महाराज दे पहली बार जे किसी ने छुए ते दौलतां दाई, जे गुरु नानक दी पहली नजर किसी ते पई दौलतां दाई ते। अज कमरे तो बाहर आई, पूरा परिवार उड़ीक रहा सी ते परिवार वाले उठ के खलो गए। इन्हें हाथ जोड़ के क्या, मेहता कालू बधाई होवे, तेरे घर अल्लाह ताला ने पुत्र बख्शे। परिवार में खुशी हुई। एकदम मेहता कालू जी ने मोरां दी थाली लियांदी, अपने पिता बाबा शिवराम जी नूं कहंदे ने बधाई पाओ, दौलतां नूं दो। जदों इस तरह पैसों का बुक भर के कहा लै दौलतां झोली कर, तेनू बधाई दईए। दौलतां दियां अखां विच पानी आ गया। इन्हें झोली ना अड्डी ते बस वो परिवार वाले कहंदे की होया दौलतां, कल तक दे पैसे दाने कपड़े मंगदी से, जे पैसे थोड़े ने होर दे दिन्ने आ, पर साडे घरों खुश होके जाई। दौलतां ने कहा नहीं पटवारी कल्याण दास, मैनू पैसे नहीं चाहिए। थाल अगे करके बुक भर के बाबा शिवराम ने कहा झोली कर, हाथ नाल थाल परां करके क्या रहन दे वे कल्याण दास, मैं रज्जी वे सदा रज्जी। जदों तेरे घर आई सा वक्के पैसे दाणियां दी भुख सी, पता नहीं क्यों तेरे पुत दे दीदार कीते ने, इंज लगदा है जिवें भुखा मन सदियां दा रज गया। साध संगत दौलतां दाई ने क्या, बहुत सिस जन्मे मम कर माही। सिस मीनंग शिशु बच्चे, कहंदी मेरे हत्थां च बड़े बच्चों ने जन्म ले, मैनू 27 साल हो गए काम करते, मेरे हत्थां च बड़े बच्चे जन्मे ने, पर इदां दा आश्चर्य कौतक कदे नहीं वेख्या। बहुत सिस जन्मे मम कर माही, जेह अचरज कब देखियो नाही। मैं ये आश्चर्यता वाली गल कदे नहीं वेखी। साध संगत ये बिना बधाई लिया चली गई। इतिहास कहंदा है 3-4 दिन फिर सेवा विच आउंदी रही। उस तो बाद
परत के दौलतां दाई ने दाई पुणे का कम छड़ दिता। इन्हें किसी के घर विच दाई का कम ना किया। बस 3-4 महीनों तो बाद फिर रौला पै गया, ओए जेदे घर औलाद ना होवे वो दौलतां दे घर मत्था टेके ओदे औलाद हो जाती है, वो दौलतां नूं नमस्कार करे ओदे औलाद हुंदी है। तलवंडी विच दौलतां पूजन योग हो गई। संसार दे लोग दौलतां दे घरों मंगते रहे पर दुर दौलतां नूं किसी दे घरों नहीं मंगना पे। साध संगत उस पातशाह दा तुसीं पुरब मना रहे हो। आपां अरदास करनी है सतगुरु इस जन्म में जे तुहाडी सिक्खी दे वेड़े में जन्म होया, एक किरपा करो असीं तुहाडा उपदेश कमा सकीए। मैं एक दो जरूरी बेनतियां करनियां, ध्यान नाल सुने। 550 साल सिख कौम ने शताब्दी मनाई, बड़ी भावना नाल मनाई। इन्नी भावना उत्साह होना चाहिए सी। और साध संगत किसी चीज की निंदा नहीं करनी चाहिए। साडा सुभाव बन गया अपने घरों में आपां काम करते अपनी मर्जी नाल बड़ा कुछ करते। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब सी ते प्रकाश पुरब संगतां ने आपो अपनी भावना नाल मनाया। और असीं कुछ लोग साडी हालत है आप ना दे चुरू भर पानी तै निंदा जै गंगा। आप करना कुछ नहीं, करन वालियां दी निंदा करनी। लो जी आह लंगर कादे वास्ते ला दिते, आह कादे वास्ते चलाया नहीं। हो सिखो, सिख दे अंदर भावना होनी चाहिए। ये ठीक है सिखां दवाखाने भी खोले ने, सिख गरीबां दी मदद भी करते ने। जदों भावना फिर सिख दी अपनी इच्छा है। साध संगत जे वो 10 लाख गरीबां दी सेवा ते लाउंदा ओदी भावना वो भावें 50 लाख का गुरु नूं चौर चढ़ा दे, वो ते ओदी अपनी भावना है। आपां निंदा ना करिए। सतगुर दी भावना दे नाल शताब्दी मनाई है। सिख कौम बधाई दी पात्र है, पूरे वर्ल्ड तो दुनिया आई। पर जेड़ी बेनती जरूरी करन वाली भावना बहुत सी। 550 साल पहला जो हालात सन अज कंपेयर करके वेख्यो तुहानू इंज लगना है जिवें सज्जणों कारां कोठियां जरूर बन गई ने पर हालात घूम के फिर वो आ गए। मैं जिहड़ी जरूरी बेनती करनी किसी चीज की निंदा नहीं, आपो अपने मन च पड़चोल करो। भाई गुरदास साहब की पौड़ी मैं पूरे अर्थ नहीं करांगा, 2-4 मिनट ध्यान नाल सुनो। भाई गुरदास साहब ने कहा कल आई कुत्ते मुई खाज हुआ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमावदे उल्टी भाड़ खेत पौ खाई। 550 साल पहला सी कि अज नहीं, अज भी उल्टी भाड़ खेत को खाई। साध संगत अज भी बाड़ा खांदियां। तुसी पैसे बचा के रख दो, घर में चोरी ना हो जाए, पैसे सांभ लिए किसी बैंक में रख दईए, जे बैंक खा के चल जान तो उल्टी भाड़ खेत को खाए। बैंक मर रही ने, लोग मर रहे और तुहानू लिख के दे दिता प्राइवेट बैंक ने। तुसी भावें 50 लाख रख दो, बैंक मर जाए फेल हो जाए तो लाख रुपए तो वध नहीं मिलता। ये भावें कानून 1966 का बने। पर साध संगत हुण सब लोभी हो गए, 9-9 हजार करोड़ रुपया लेके भज जाते ने, उल्टी बाड़ खेत को खाई। अगली गल परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ को सत मुखों वाला 550 साल पहला सी। अज की है, अज परजा इंजीनियर डॉक्टर सब बन गए। आपां पढ़ लिख गए की सुजाखे हो गए नहीं। अज भी गुरबाणी दे चानण तो बगैर अन्ने हाँ। साध संगत ये अन्ने नहीं ते होर की है। इंजीनियर डॉक्टर पढ़िया लिखिया हिंदुस्तान होवे ते सैटेलाइट चैनलों ते बाबे बह के कहते हुण खीर खा लो कृपा हो जाएगी, गोल गप्पे खा लो कृपा हो जाए, लोग उन्होंने भी पूजी जाते। परजा अंधी ज्ञान बड़े बड़े इंजीनियर पानी विच नारियल तार रहे। एक बच्ची अमृतधारी है जी, उन्हें MBBS की है, डॉक्टर लगी, उन्हें MS करनी। और रो पे कहनी भाई साहब मैं तो छड्ड ही देना। क्यों बेटा? कह लगी मां प्यो अमृतधारी सी, घर में सुरगी सी, मैनू सतगुर ने कृपा की, मैं डॉक्टर बन गई। मन च भावना रोटी का गुजरान भी चलना पर मैं सेवा करनी मनुखता। पर जेड़े हॉस्पिटल विचों बच्ची नूं ड्यूटी मिली, तुसीं हैरान होवोगे। हॉस्पिटल दा हैड कहंदा है भावें मरीज बिल्कुल सही होवे तैनू तां जॉब ते रखना, सारे डॉक्टर को ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन लिखो, वो कहंदी बच्चा भी सही हुंदा है, मां भी सही है, पर मजबूरन सातों वो डॉक्टर हॉस्पिटलों के हैड कराउंदे ने को ऑपरेशन होने। क्यों? उन्हां दा लाख रुपया तां बनना। वो चंगी भली माही दा पेट वड्ढ के उन्होंने रोगी बना देंदे। उन्होंने साडे नाल की मतलब? उन्होंने पैसे नाल मतलब। वो बच्ची रो के कहनी मैं हुण नौकरी करां के छड्डां? भाई साहब जी
पढ़े लिखे डॉक्टर भी लालची हो गए, चंगे भले बंदियां दा ऑपरेशन कर देंदे ने। ये परजा अंधी ज्ञान बिन नहीं ते होर की है। आपां ज्ञानहीन हां, गुरबाणी दा चानण नहीं। डॉक्टर होके लोभी हो गए, परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ को सत मुखों आलाई। आ चीज दा हुण गुस्सा ना करे। एक बीमारी पूरे पंजाब च फैली है जी। आपां गुरुद्वारे मत्था भी टेकते हैं, शताब्दी भी मनाई है, हुण फोटोआं वायरल होण लग पईयां ने, क्योंकि ये रोग सानू चिंबड़ गए, सानू अंदर विश्वास नहीं जागया। बाणी पढ़दे हो, पाठ कराउंदे हो, गुरुद्वारे आउंदे हो, ककार पैंदे ने। एक बीमारी पूरे पंजाब विच पढ़े लिखे लोग पर परजा अंधी ज्ञान बिन अज भी है। सानू कड़े ते भरोसा नहीं, सानू गुरु दी बाणी ते विश्वास नहीं। नवी बीमारी फैली है, काले जै धागे बीबियां भी पैरों ते बन्नण लग पईयां, बंदे भी। ये परजा अंधी ज्ञान बिन नहीं ते होर की। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ टीचर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਬਰਿਆ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੋ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖੇ ਜਹਾਜ਼। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਡੌਣੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਕਹੋ। मैंने कहा क्यों? कहने जी तुहानू शायद पता नहीं, ये 20-20, 50-50 रुपए के जहाज खिडौने नहीं भाई साहब जी, जेड़ा इत्थे जहाज चढ़ाउंदा ओहदा बाहर दा वीजा लगदा। हद हो गई गल वाली। परजा अंधी ज्ञान बिन नहीं ते होर की है। 550 साल बाद भी सानू गुरबाणी दा चानण नहीं। मैं उन्होंने फिर कहा सजणो, ये अन्ना अज्ञानता वाला काम ना करो। जे किसी का 20 रुपए का जहाज 30 का चढ़ाया वीजा लगता होवे, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 2-2, 4-4 ਰੁਪਏ ਲਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸਿੱਧਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੋ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ सज्जनों, अपने घर विच ही नेरे विच ठोकरां लग जांदियां ने। अपने घर विच ही नेरा होवे, उत्थे बंदे नूं ठोकर वज जांदी। सो चानण चाहीदा है, गुरबाणी दा चानण। गुरु दा उपदेश सिखो, वहम भरम च ना पवो। ये पूरी पौड़ी ते बहुत लंबी हो जाएगी। एक गल होर सुन लिओ, इस पौड़ी दे अखीर तो पहली पंक्ति गई, इस्त्री पुरख है दाम हित। 550 साल पहला, भावें आऊं कथाऊं जाई। ते साध संगत अज नहीं है वो, 550 साल बाद अज फिर साडे उहियो हालात ने। अज सिर्फ साडा धर्म पैसा बन गया है। पैसा है तो भरा भरा है, नहीं तो कोई किसी नहीं। रिश्तेदार नूं पैसे देई जाओ, तुहाडे रिश्तेदार ने देने बंद कर दो, तुहानूं बुलाणों हट जाणगे। इत्थे ही बस नहीं, इस्त्री पुरख है दम हित। 10 साल पहला पंजाब च रौला सी, ਧੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਕੀ ਦਾਜ ਮੰਗਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਜ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਾਜ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਈਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਧਰਮ नहीं ते होर की है। ये सब कुछ सौदे होने लग पे। मैं बाहरों हुण कनेडा तो होके आया। साध संगत मैनू माफ करियो, 99% उत्थे बच्चे बच्चियां ब्याह करा के, झूठा ब्याह करा के रह रहे ने। वो सिखो, अपने मना झात मारो। गुरु ग्रंथ साहिब दियां लावां भी झूठियां, गुरु ग्रंथ साहिब दी परकरमा झूठी। बच्चियां दे हथ विच पाए हुए चूड़े सिर्फ दम ते झूठ। ये व्यापार करने बंद कर दिओ। हथ जोड़ के बेनती, आपां अपने घरां नूं वापस मुड़ आईए, गुरु नानक दे घर वल आईए। आपां ये काम ना करिए, सौदे ना करो कि 30-30, 40-40 लाख दे दिओ जी आईलैट्स कीती। नहीं, ये परजा अंधी ज्ञान बिन तो बाद इस्त्री पुरख है दाम हित, भावें आऊं कथाऊं जाई। जे हालात इहो रहे, फिर साध संगत शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बिलालो। फिर किसी नूं दोष ना दिओ। फिर धरती ते उस तरह के कर्म घटनावां जरूर वापरदियां ने, जिहड़ियां फिर बाबर दे वेले उदों वरतीआं। पातशाह नूं तां कहना पिया पहलां कि इत्ती मार पई कर लाने तैं की दर्दन आया, पर बाद में पातशाह ने कहा नहीं, दोष बाबर दा नहीं, इन्हां लोकां दा दोष है। नहीं शर्म ते धर्म गवा लई,
रब नूं दूत बना के भेजने पैंदे। सतगुरु कृपा करन, लोभ लालच छड्डीए, बाणी पढ़ो। ये हुण चानण किवें होवे जी, जो मैं सुना दिता आखिरी गल है, अपने घर च बाणी पढ़ो। गुरबाणी चानण है, घट्टो घट जपजी साहिब दा जाप हर बच्चा बच्ची छोटा वड्डा करे। देखो 24 मिनट लगते ने, ते मेरा विश्वास है रोज जपजी साहिब करो। 24 मिनटां दा पाठ सिखा तू कर जाओ, तेरे 24 घंटिया की जिम्मेवारी गुरु नानक दी। आपां घट्टो घट जपजी साहिब कर लईए। मैनू नहीं लगता तुहाडे विच कोई छोटा वड्डा बच्चे बजुर्ग जिन्ने भी बैठे कोई पढ़िया लिखिया नहीं। देखो घंटिया बदी फेसबुक व्हाट्सएप कितना कुछ पढ़ते हैं आप। 24 मिनट जरूर कड्डो, जपजी साहिब पक्का कर लो। आपे गुरु की बाणी का चानण साडे घरां विच साडे मनां विच होण लैणा हो जाएगा जरूर। ये तुहानूं हथ जोड़ के बेनती, फिर पुरब मनाए सफल, फिर महापुरुषों की कीती घालना, क्योंकि जिहड़े काम लए उन्हां समागम करवाए वो भी सफल कर लोगे। जपजी साहिब हाथ खड़े करके जकारा छड्डो, जपजी साहिब कोई मिस नहीं करे। वाह वाह छड्ड दो। सत श्री अकाल। बस साध संगत ते गुरबाणी ने चानण कर देना। मेरा विश्वास है पातशाह रोज कहते हैं, हर पिंड में 2 बार रोज पढ़िया जाता है। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुरदे जाने। सतगुरु कृपा करन, सारे का धन्यवाद, महापुरुषों का धन्यवाद जो आप संगत के दर्शन करवाए। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो त्रुट के बख्शिशां करते हैं। असीस दिओ, सतगुरु कृपा करन असीं जीवन में भी किणका मात्र कमा सकीए, तां जो आप संगत की चरण धूड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल हो सकिया। वो सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के प्यारे कीर्तनीय भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी हजूरी नगरी श्री दरबार साहब, वो पहुँच गए ने स्टेज पर। जी आया नूं फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी की।